मंत्री दोनों की तरफ से हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और तीसरी बार सीआरपी लीडर बने हैं, और हमारे इनके साथ हमारे श्री राव नरेंद्र जी, जिनको प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है, ये राहुल गांधी जी को शीर्ष नेतृत्व और हमारी जिला ग्रामीण और शहरी कांग्रेस कमेटी की तरफ से दोनों की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं। और मैं उनके भविष्य की अच्छी भविष्य की मनोकामना करता हूँ। और हमारे साथ हमारे जितने भी आदरणीय हमारे भीमसेन मेहता जी हैं, मैडम सुनीता सिंह जी हैं, ध्रुव जी हैं, भाई मनिंदर जी हैं, निश्चय भाई हैं, पन्नू जी हैं, मनोज वधवा जी हैं, सोनी जी हैं, सभी साथी हमारे मैडम नवजोत कश्यप जी हैं, महिला कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ नाहर संधू जी हैं, जितने भी हमारे सभी वरिष्ठ नेता वरिष्ठ साथी सभी आज मिठाई बांटकर लड्डू बांटकर उनका अपना मुंह मीठा करेंगे। हम लोग उनकी भविष्य की मनोकामना करेंगे कि उनका फ्यूचर अच्छा हो और मजबूती से हम विपक्ष की भूमिका को अच्छी तरह से निभाएंगे। राव नरेंद्र जी का परिचय की बात करें तो राव नरेंद्र जी का परिवार बहुत पुराना है। उनके पिता पूर्व में मंत्री जी पूर्व में मंत्री रहे हैं भजनलाल सरकार में, और राव नरेंद्र जी जो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ मंत्री पद में रहे हैं। तो मैं कोई बात इसमें छुपी नहीं है कि अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का परिवार और मेरे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी युवा दिलों की धड़कन, जो हमेशा विपक्ष की भूमिका को हमेशा निभाते रहे हैं अच्छी तरह से और अच्छी तरह निभाते भी रहेंगे। उसी कड़ी के अंदर हमारे करनाल की टीम में हमारे भाई दिव्यांशु पुदिराजा जी, मैडम सुनीता सिंह जी, सभी हमारे साथी भीमसेन मेहता जी, नाहर संधू जी, मेरे भाई निश्चय सोई जी, मनोज वधवा जी, सभी मेरे साथी सरदार जी, तो सभी हम सब लोग मिलकर इकट्ठे काम करेंगे। और अच्छे हमारे रजत लाठर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम विपक्ष की भूमिका को बड़ी अच्छी तरह निभाएंगे। तो मैं आज का हमारा मुख्य उद्देश्य हम इनको शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना, राहुल गांधी जी को बधाई देना था कि उन्होंने खड़गे जी को बधाई देना था, सोनिया गांधी जी को इस विषय में बधाई देने की बात थी कि उन्होंने जो शीर्ष नेतृत्व ने इतना अच्छा डिसीजन लिया संगठन सृजन के अभियान से, जैसे उन्होंने विधानसभा जैसे उन्होंने जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करी है, वैसे ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करी है, वैसे सीएलपी की नियुक्ति करी है। तो मैं अपनी तरफ से और हमारे जिला शहरी ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। जी क्या कहेंगे दिव्यांशु जी? कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने अभी हाल ही में जो हरियाणा संगठन को लेकर और नेता प्रतिपक्ष का जो फैसला काफ़ी समय से रुका हुआ था, उसको लेकर जो निर्णय लिया है, उस निर्णय का करनाल शहरी व ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी दिल खोल के उसका स्वागत करती है। और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि नैतिकता के आधार पर और एमएलएस की सलाह मशवरा के बाद 2 बार के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री और आज हरियाणा के अंदर सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी दी है, हम शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार व्यक्त करते हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और उनके साथ राव नरेंद्र जी को, जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे, 2 बार के विधायक रहे, और उनसे पहले जो उनके स्वर्गीय पिताजी थे, उन्होंने भी जनसेवा में विधायक के तौर पर काम किया, मंत्री के तौर पर काम किया। राव नरेंद्र जी को आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी और हमारे प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी, प्रफुल्ला जी, आप सभी ने जो जिम्मेवारी राव नरेंद्र जी को दी है, उससे आज हरियाणा के अंदर हर कांग्रेस जन के अंदर आज एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और उसके बाद ये तुरंत फैसला हुआ, मुझे लगता है कि अगली लड़ाई विपक्ष के तौर पर मजबूती से कांग्रेस पार्टी हमारे कुशल नेतृत्व के दिशा निर्देश पर लड़ने को तैयार है। आज हमारे साथ यहाँ पर भीमसेन मेहता जी, हमारी बहन सुमिता सिंह जी, हमारे मनोज वधवा जी, सोनी जी, हमारे नाहर सिंह संधू जी, निश्चय जी, सारी हमारी टीम, दीवान साहब, रजत जी, हमारे निश्चय सोई जी, नवजोत कश्यप जी, हमारे सभी पूरी टीम आज यहाँ इकट्ठे होकर आज इस चीज़ को लेकर, आज इस फैसले को लेकर आज एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। और पूरे कांग्रेस जनों में इस बात की खुशी की लहर है कि कांग्रेस में जो फैसला काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ था, वो फैसला पार्टी नेतृत्व ने लिया है और इसका
हम दिल खोल के स्वागत भी करते हैं और हमारी पार्टी के जो नेतृत्व है उनके नेतृत्व में बतौर विपक्ष के तौर पर एक मजबूती से लड़ाई लड़ने को हम सभी मिलकर एकजुट होकर तैयार हैं। लोकतांत्रिक देश के अंदर किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। भाजपा के एक प्रवक्ता ने जो कुछ दिन पहले इस प्रकार की लाइव मीडिया चैनल के अंदर बयानबाजी दी है उसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और अभी पता लगा है कि कल उन्होंने पुलिस में सरेंडर करके और माफ़ी भी मांगी। ये भाजपा के लोग सावरकर के लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी। जितनी उत्सुकता से ये कोई बात कहते हैं उतने ही जल्दी डरावे से ये अपनी बात वापस भी ले लेते हैं। भाजपा के प्रवक्ता ने ये बात कही, उसका पूरे देश के अंदर अक्रॉस एनी पार्टी इस बात की निंदा हुई कि इस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन भाजपा के आरएसएस की शाखा के अंदर शायद इस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है कि नेता विपक्ष देश का जो है उसको मारने की धमकी शरेआम दी जा रही है। मुझे लगता है कि इन चीज़ों का लोकतंत्र में कोई स्टैंड नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक्चुअली देश के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को भाजपा ने आतंकवाद के केस में गिरफ्तार कर लिया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे बांगू जी? आप लद्दाख के बारे में? हाँ जी। देखिए जी, लगातार लद्दाख को पूर्ण स्टेट का दर्जा के लिए वहाँ पर जो है लोग संघर्ष कर रहे थे और उसमें जो सबसे मुख्य रूप से जिन्होंने इस संघर्ष को बड़े लंबे समय से चलाया, आज उनके ऊपर कहीं ना कहीं देश विरोधी इल्ज़ाम लगाकर उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं वो इस पर अपना काम कर रही हैं, लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी का भी बयान आज अखबार में आया है वो भी आप सभी ने शायद देखा होगा कि उनका कहना है कि उनके पति को इसकी वजह से जो संघर्ष उन्होंने किया है लद्दाख के लिए उसकी वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से गलत है। मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जांच कर रही हैं तो उसके बाद ही इसके बारे में कुछ कहना होगा, लेकिन जो वहाँ की भावना है, वहाँ के लोगों की भावना है वो उनके साथ है और मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैम क्या कहेंगे? मैं हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे सभी सीनियर लीडर्स हैं, मल्लिका खड़गे जी है, सोनिया जी, राहुल जी, वेणुगोपाल जी, वी.के. हरिप्रसाद जी हरियाणा के हमारे इंचार्ज है, मैं उन सब का आभार व्यक्त करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे बड़े भाई और पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया और राव नरेंद्र सिंह जी को उन्होंने स्टेट का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना। उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ, व्यक्त करती हूँ और हमें पूरा विश्वास है कि सभी हमारे पूरे सब कांग्रेसी साथ इकट्ठे होकर विपक्ष की हम भूमिका मजबूती से उठाएंगे। विपक्ष की जो कमी है, जो लोग जिन उनकी बातों से परेशान और तंग हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, इन सभी चीज़ों के खिलाफ, महंगाई के, हम आवाज़ उठाएंगे सब एक होकर। और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारे भाई पराग गाबा जी, राजेश वैद, इनको यहाँ जिला अध्यक्ष बनाया है ग्रामीण का, शहरी का, बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। हम सब इनके साथ हैं और पूरा हमारा सपोर्ट इनके साथ। लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में आप क्या कहेंगे? महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है या बिल्कुल बिल्कुल अन्याय हो रहा है। इलेक्शन के समय कुछ और बातें थी, अब कुछ और बातें हैं और बहुत सी हमारी महिलाएं हैं जो परेशान हैं, जिनको नहीं मिल रहा है। पहले इन्होंने कहा था कि हर महिला को मिलेगा, अब उसके अंदर उन्होंने बहुत सी कैटेगरी कर दी, तो बहुत ही गलत हो रहा है। अब तो 1 लाख तक की जो है महिलाएं जिनकी इनकम है उसको ही मिलेगा। ये धोखा है ना, धोखा है महिलाओं के साथ। सभी यहाँ कांग्रेस सामूहिक तौर पर अपने शीर्ष नेताओं को आज धन्यवाद करने के लिए यहाँ एकत्र हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया कि लंबे समय के बाद, और साथ ही साथ हमारे जो प्रधान बने हैं हमारे प्रदेश के राव नरेंद्र सिंह जी, एक बहुत अच्छा फैसला है। हम सभी कांग्रेस जन इस चीज़ का सराहना करते हैं। हमें एक बहुत बढ़िया एक नेतृत्व मिला है जिससे हमारी पार्टी और मजबूत होगी। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, हम विपक्ष की भूमिका बहुत ही खूबी से निभा पाएंगे
और जो भी जन विरोधी बातें होंगी सरकार की, मौजूदा सरकार की, उसको उठाने का हम आपके माध्यम से या सड़कों के माध्यम से हम उसको पूरा करेंगे। इस तरीके से हम आज सारे यहाँ पर सामूहिक तौर पर इकट्ठे हुए हैं। बाकी सारी बातें आपके सामने रख दी गई हैं। मैं अपनी ओर से भी अपने शीर्ष नेताओं का, खड़गे जी का, सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का और हमारे प्रभारी जो हैं BK हरिप्रसाद जी का, इन सब का आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया फैसला लिया है। इस फैसले से हम सभी संतुष्ट हैं। मधुआ जी क्या कहेंगे? आईडी हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी और हमारे 2 बार के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है। वो विधानसभा के अंदर जो आम जनमानस के या सरकार के जो मुद्दे हैं, जो जनमानस के खिलाफ है, उनकी लड़ाई वो विधानसभा में उठाने का काम कर रहा है। वो संगठन में राव नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अब कांग्रेस पार्टी का हमारे राग गाबा जी शहरी अध्यक्ष बने हैं, राजीव जी ग्रामीण अध्यक्ष बने हैं, उनके नेतृत्व में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम आम जन की आवाज़ को पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, जो हमारे करनाल जिला की है, करनाल के अंदर जिस प्रकार से हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश का संगठन बना है जिला वाइज, हम उस आवाज़ को, जनता की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। इसके लिए आपके माध्यम से मैं करनाल की जनता को भी, हरियाणा की जनता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ भी देता हूँ कि हमारा संगठन बन के तैयार है और अब उनकी आवाज़, हम हर जनमानस की आवाज़ को उठाने गाँव के अंदर पूरा जोश है और जिस हिसाब से हम चल रहे थे, पूरी मजबूती हमारी पार्टी को मिली है और पूरी मजबूती के साथ अपने नेताओं के साथ सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे और जो भी इनकी गतिविधियां चल रही हैं जनता के खिलाफ, उनका मजबूती से सामना करेंगे। सड़कों पे लड़ाई पूरी अपने अध्यक्षों के साथ, सारे हमारे नेता आप सभी के बीच में है। और जो अब हमारे केंद्र से जो आया है कि भाई हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जो हमारा नेता बनाया विपक्ष का, तो इतनी मजबूती मिली है, पूरी मजबूती, ना टायर्ड है ना रिटायर्ड है, युवाओं में पूरा जोश है। मैं अपने दोनों नेताओं को बधाई देता हूँ, राव नरेंद्र सिंह जी को भी बहुत बहुत बधाई और पूरे करनाल की तरफ से भी मैं अपने नेताओं को, करन की धरती से अपने दोनों नेताओं को बधाई देता हूँ और पूरा करनाल पूरा खुश है और पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस करनाल में कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं।